नाम है आपका? ये बताइए, नवयुवक भी हैं आप और आप 13 मई के दिन आपने मतदान भी किया है और जनता जनार्दन है। जी ये बताइए किस मुद्दे पे वोट किया आपने? मैंने कांग्रेस को किया और अब फिर कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। किन मुद्दों में दिया है? इन मुद्दों में काम के विषय में कैसा? कैसा काम, क्या युवक का भी काम होगा, उसमें कुछ हम लोगों का भी फायदा होगा। और हम लोग में समस्याएं अभी क्या क्या है? समस्याएं बहुत खराब है कारोबार के विषय में, और हम लोग बहुत तंग हो चुके हैं जी। इस चीज़ों से। बीजेपी को हमको हटाना है। क्यों? मेरा नाम अर्जुन कुमार मिश्रा है। बाबूजी ये बताइए, राजनीति देखते हुए चले आ रहे हैं सियासत की, चाहे वो कानपुर हो या पूरे देश की, ये बताइए आज के 13 मई के चुनाव को लेकर कानपुर नगर की जनता या और आप खुद स्वयं क्या बयान करना चाहते हैं कि आने वाली 4 जून सिर का ताज या किले का कमल का फूल या हाथ का पंजा? देखिए, मेरी स्वयं की पार्टी है भारतीय संघ जनता पार्टी, जिसके उम्मीदवार चंद्रेश सिंह जी हैं। इनका चुनाव निशान बांसुरी है। हम लोगों का एक लक्ष्य है कि समाज को आप नशा मुक्त कर दीजिएगा। सरकार से मेरा निवेदन है और बार बार निवेदन है कि आप उनको कुछ मत दीजिएगा, लेकिन आज समाज में जो सबसे बड़ी महामारी है वो है नशा। लाखों लाखों लोग जो है नशे के शिकार से ग्रस्त है, युवा नशे से ग्रस्त है। तो हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि राष्ट्र, समाज और देश जो है नशा मुक्त हो। जब लोग नशा मुक्त होंगे तो स्वतः वो सब कुछ कर लेंगे। तो हमारी पार्टी का लक्ष्य है नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान बाबूजी चेतनावान। विकास पे क्या कहना चाहेंगे पूर्व सरकार का? विकास हुआ है या नहीं? विकास हुआ है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से अभी नहीं हो पा रहा है। कैसा विकास होना चाहिए? हैं? कैसा विकास होना अब चाहिए? आज आप देखिए कि अभी क्षेत्रों में जो हमारे युवा हैं वो बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं। बोलो। युवा आज अपनी आईडी नाराज चल रहा है सब। बेरोजगारी किस स्तर पर देख रहे हैं आप? हैं? बेरोजगारी किस स्तर पर देख रहे हैं? छोटे तबके के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि रोजगार तो हम भी कर रहे हैं, तो हम बेरोजगार कैसे हुए? आप रोजगार को किस चीज से जोड़कर देखें? मैं युवाओं की बात लेकर कह रहा हूँ। जी, आज जी। युवा जो है वो भटक रहा है, पढ़ लिख के तैयार है, लेकिन उसको रोजगार के लिए अभी रोजगार नहीं मिल पा रहा, उसको नौकरियां तो नहीं सरकार मिल से पा क्या रही। मांग है आपकी? अगर मेरी आप मांग यही है कि युवाओं को नौकरी दो। जी ठीक है जी। और समाज में जो है नारियों को सुरक्षा दो। एक तरफ आप बीजेपी सरकार में क्या नारियों को सुरक्षा मिली या नहीं मिली या कमी रह गई? हम ये नहीं कहते मिली है, हम इसका समर्थन करते हैं, मिली है, लेकिन जिस हद तक मिलनी चाहिए अभी उसमें उतनी गति से नहीं मिल पाई है। और हमारा ये है कि आप जो नारा लगा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ आप शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं, तो अगर आप शराब की दुकानें खुलवाएंगे तो बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी? बिल्कुल। तो हमारा ये भी कहना है कि आप शराब को बंद कर दीजिए, उसकी जगह पर आप और कोई टैक्स लगा दीजिएगा। है, हम युवाओं पर और टैक्स झेल लेंगे। बाबूजी लेकिन शिक्षा आप- में क्या कहेंगे जनता के लिए? शिक्षा में कहीं ना कहीं शिक्षा का सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा में अब ये अपना परिवर्तन लाने जाए, नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहे हैं। अब इस पर देखो, अभी तो आया नहीं है, जब ये आएगी तब देखेंगे हम लोग क्या इस पर। क्या नाम है आपका? ये आप जो वोट करा है आपने, किस हित के लिए वोट किया आपने? कि हम लोग को ये चाहते हैं कि जैसे देश का विकास हो रहा है आगे उसी तरफ होता रहे। महिलाओं को लेकर क्या सुरक्षा की है पूर्व सरकार ने, या आने वाली सरकार जो है आएगी तो क्या सुरक्षा चाहती है? अभी तक तो जितना भी हुआ है आपका वोट किया आपने, किस मकसद से वोट किया आपने? रोजगार और शिक्षा पे क्या कहेंगे और विकास पे? पूर्व सरकार ने विकास किया है। क्या नाम है आपका? यास्मीन। ये बताइए, आज आपने वोट किया है जी सर। और काफी समय से इंतजार भी था। जी सर, बहुत इंतजार था कि मतलब 13 मई आएगी तो हाँ, तो क्या उद्देश्य रहा है आपका? एक महिला भी हो आप। जी जी। उद्देश्य मेरा क्या है भैया, ये चीज आगे बढ़े, बेकारी आने वाली सरकार से क्या गुहार लगाएंगी? गुहार यही लगाना कि जितनी भी मतलब ये सब अपने क्या बोलते हैं देश में कमी चल रही है, महंगाई अधिक चल रही है, इसको कम करे, बाकी शिक्षा के लिए कुछ करे, बेरोजगारी के लिए कुछ करे, बस यही सब चीजें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो बीजेपी हो। आपको कोई पार्टी दल का वो नहीं है, आप बस चाहती जनहित, जो देश जो हित है सब मिलजुल के रहें, चाहे हिंदू मुस्लिम सब कोई वो नहीं है। मसला ये कि घर शहर में मतलब ये कि बेरोजगारी कम हो जाए,
और पढ़ाई शिक्षा के लिए सब कुछ आने वाली आगे जो सरकार 4 जून को आ रही है, आप उनसे यही कहना चाहेंगे? जी हम यही कहना चाहेंगे कि देश में बेरोजगारी खत्म करें। जो नए नए युवा हैं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जो शिक्षक के लिए मैडम विकास की बात आ रही, विकास किया है पूर्व सरकार ने, उस पर क्या कहेंगे? उसमें यही कहेंगे विकास तो सर हुआ है, लेकिन जैसे कि थोड़ा सा नौकरी के विषय में विकास कम हुआ तो कहीं ना कहीं रोजगार की बात आ रही बार बार। जी, बस रोजगार धन्यवाद। मेन बचता ही है। धन्यवाद। आपने या जो भी किया अच्छा किया। विकास हुआ है कानपुर में। बिजली महिलाओं के लिए क्या किया है पूर्व सरकार ने? सबसे बड़ा नया राम मंदिर बनवाया। तो कहीं ना कहीं उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर 4 जून को गद्दी पे बैठे हैं। धन्यवाद। नाम है आपका? ये बताइए, आज वोट किया आपने कानपुर नगर में, तो महिलाओं को संबोधन क्या देंगी, और कुछ देश में पूर्व सरकार या आने वाली सरकार जो आएगी, जो ताज पहनेगी 4 तारीख को, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे जो सरकार हमारे देश का नाम करे और देश का विदेश में भी नाम करे, देश को संबल बनाए, उस सरकार को वोट करें। महिलाओं के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? महिलाओं के लिए सरकार को करना चाहिए कि जो महिलाएं अपना घर से निकल के कुछ कमाएं, घर के सहयोग दें, और शिक्षित महिलाएं होंगी तो राहुल गांधी का एक बयान आया है। राहुल गांधी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि मैं लिख करके गारंटी दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस पर यही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी इस योग्य नहीं कि देश के प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं आप लोग महिलाएं क्या पूरा देश हित में आप ये बात कर रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे 4 जून को? ये देश हित की बात है। केजरीवाल ने 2 दिन पहले एक बयान दिया है। देश के लिए भी हमारा प्रधानमंत्री जो है वही है। केजरीवाल ने एक बयान दिया है। मैम, केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी का ये कहना है कि हम अपने यहाँ जो व्यक्ति कैंडिडेट हमारा जो कार्यकर्ता 75 वर्ष का हो जाता उसे जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनकी गलतियां सामने लाने वाला जो नेता है वो ना बने, उनकी यही इच्छा है जी। और वो इस योग्य नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री बने। विपक्ष कह रहा है कि देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष को क्या जवाब? राहुल गांधी बहुत पढ़े हैं तो उनके अंदर का ज्ञान कहाँ है? कहाँ गया? और इतने साल से तो वही शासन कर रहे हैं। कहते हैं कि देश से उन्हीं का शासन चल रही थी। ये तो अब 10 साल में इन्होंने आया। ये बताइए, कानपुर नगर में आप वोटर भी हैं और कहीं कहीं उत्साहित भी थे, 13 मई को लेकर आपने वोट भी किया होगा, तो किस मुद्दों पे मतलब वोट किया है आपने? कि मैंने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है इस मुद्दे को लेकर वोट किया है। यानी कि कोई जात धर्म या इससे कोई निषेध, मतलब जात धर्म से हमें कोई मतलब नहीं। हिंदुस्तान में सभी लोगों ने देश की आजादी में सभी लोगों का, सभी का हिंदुस्तान है, किसी एक का नहीं है। कांग्रेस कहती है अगर सरकार बनी तो 30 लाख नौकरियां देंगे, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस का ही सब कुछ है ही नहीं किसी का। जो कुछ आज तक बनाया, जो भी कुछ है सब कांग्रेस का ही बनाया हुआ। मैं पूरे भारत को घूमा हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर से लौटा हूँ। जो भी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, जो भी है सब कांग्रेस के। आज से 10 साल पहले कानपुर, उत्तर प्रदेश या देश की बात की जाए, आज से 10 साल पहले जो स्थिति थी, क्या उसी स्थिति में हमारा देश है या फिर बदलाव हुआ है? उससे बहुत पीछे चला गया, बहुत पीछे चला। आज के वोटिंग को लेके, आज की वोटिंग को लेके नवयुवक से, कानपुर नगर के नवयुवक को क्या कहना चाहेंगे? नवयुवक देखिए समझदार है। नवयुवक यही चाहेगा कि हमें किस मुद्दे से वोट देना है, बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीजों को देख के कि हमारे देश में शांति कैसे रहेगी, जनता कैसे ठीक रहेगी। हमको ये नहीं देखना है कि हमें भाई देखिए ये मुसलमान है, ये हमारा पड़ोसी है, हमारी इससे जीवन में कभी लड़ाई नहीं हुई। नेता लड़ाई करवा रहे हैं। तो किस सोच के साथ आपने वोट दिया? क्या देश में कमी रह गई? क्या होना चाहिए? किस चीज की सुधार की आवश्यकता है देश को? बस मैं तो यही सोच, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, और बस इसी पे बस हम लोग बस इसी महिलाओं क्या है, शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी और क्या है बस। विकास पे क्या कहेंगे? पूर्व सरकार ने विकास जो किया है उस पे क्या कहेंगे? उस पे क्या कहेंगे, देख तो रहे हैं आप लोग कैसा क्या है विकास, ये बस। तो आप देश का प्रधानमंत्री कैसा चाहती हैं? जो 4 जून को जो बैठेगा, तो कैसा प्रधानमंत्री आप चाहती हैं? हम ये चाहते हैं बस हमारे देश की सुरक्षा करें, शिक्षा पे ध्यान दे, बेरोजगारी है, जो बच्चे हैं वो काबिल बने। वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है। मैं भी कहना चाहता हूँ, जो बेरोजगारी के पे वोट डालेगा
युवा उसी को वोट देगा जो बेरोजगारी और महंगाई को हाथ में लाएगा। महंगाई सरकार आम आदमी उसका मदद करेगा जो बेरोजगारी का क्या किया ये पूरी दुनिया की पूरी वर्ल्ड देख रहा है जी, है ना? जी। देख रहा है और मैं भी देख रही हूँ। और महिलाओं के प्रति तो उनके जो हम लोग सर उठा के चल रहे हैं अभी केवल उन्हीं की बदौलत। यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, सुरक्षा व्यवस्था पर क्या बोलेंगी? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? इसलिए बोल रहे हैं कि लेडीजों के मामले में, जेंट्स के मामले सारी सुविधाएं उन्होंने दिया है। जी। ये दिया कि आज हम लोग जितनी महिलाएं अपने सर उठा के चल रहे हैं, किसी चीज से डरते नहीं है, सीना तान के अपने तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बात से ये लग रहा है 4 जून को कमल का फूल ही खिलेगा। अब ये मुद्दे पर दिया है कि बच्चे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं तो उनको नौकरी मिलना चाहिए बच्चों का। अब हम बूढ़ों का कहा मतलब हमारा मतलब पहले मोदी जी ने कहा था मतलब कि सीनियर सिटीजन की टिकट के लिए बोला था कि मतलब पूरी माफ हो जाएगी मोदी जी ने। तो आपने तो पूरी कर दी है मतलब टिकट आधी सीनियर सिटीजन आधी हो मतलब टिकट। यानी कि माता कहीं ना कहीं सरकार की कुछ फेल दिखती दिख रही है। हाँ लेकिन अच्छा किया मोदी जी ने, इस बात की तारीफ करेंगे। मंदिर बन गया बस भगवान हमको मतलब खुश हैं मंदिर से खुश। तो आप बच्चों की नौकरी लगाए बेरोजगार है। अच्छा कहीं ना कहीं रोजगार और आप लोग सीनियर सिटीजन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखा जाए। हाँ बस ठीक। तेज बोलिए। वो बनवा दिया, हमने बनवा दिया, हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। जी। बढ़िया हम लोग के दर्शन करने जाते हैं जी। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कितने बार दर्शन करने गई है माता? एक हफ्ते गए थे। कब? मंदिर बनने के बाद? हाँ हाँ करने के बाद गए। हाँ, वृद्धा पेंशन मिली आपको? नहीं मिली, हमने तो सबको दे दिया मगर हमको अभी मिली नहीं। तो सरकार से क्या कहना चाहती? 4 जून को नई सरकार अगर बनेगी तो क्या कहना चाहती सरकार से? कि हमारी पैसे बतिया वो जल्दी आ जाए। अच्छा। और सब कागज जगह सब कुछ हो चुके। हाँ। अगर वो यह है कि अभी आ नहीं रही। कानपुर बदला है ये कि नहीं बदला 5 साल में? बदला का सब कुछ बदला बदला हुआ, अच्छा दिखने लगा। अच्छा दिखने लगा तो अच्छा दिखने लगा। लाइट की व्यवस्था पे क्या कहेंगी? लाइट भी सही। इस सरकार में अच्छी है या पहले जो सरकार थी उसमें अच्छी है? ये सरकार भी अच्छी है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि कोई बदलाव नहीं किया। हम लोग कहते हैं भैया हम नहीं बदलाव ऐसी बात नहीं। क्या नाम है आपका? यश के चतुर्वेदी। 13 मई आखिर वो दिन आ ही गया जी, और जी। जिसका बेसब्री से इंतजार था। देखिए, मैं अपने समस्त मतदाताओं से पहली अपील तो ये है कि आप लोग प्रत्याशियों द्वारा दिए गए लॉलीपॉप को चूसते हुए वोट डालने जाइए और फिर 5 साल इंतजार कीजिए, वोट जरूर डालिए। दूसरी चीज, राष्ट्र हित के लिए वोट डालना जरूरी है। और रही बात मुद्दों की, तो इस समय देश हित और राष्ट्र हित से बढ़ के कोई मुद्दा नहीं है। ना ही विकास, ना रोजगार, ना शिक्षा। देश नहीं, रोजगार शिक्षा तो वो तो सब है ही। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम रोजगार और क्या बात करें? है चुनाव का मुख्य उद्देश्य आपका राष्ट्र- जनता से राष्ट्रहित। राष्ट्रहित, देश हित, इसके साथ सब कुछ पीछे। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम मोहन कुमार अरोड़ा है जी। आज मतदान है, 13 मई है, चौथे चरण का मतदान है। 10 राज्यों में 95 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कानपुर जिले में 2 लोकसभा सीटें हैं 10 विधानसभाओं को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे प्रत्याशियों के लिए, आने वाली सरकार के लिए, या पूर्व में जो सरकार रही उनकी क्या कमियां रही या फिर क्या अच्छा कार्य किया? ये दोनों सरकारें जो पूर्व में थी वो प्रेजेंट हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो सांसद, विधायक या एक पार्षद बनता है उसके पास इतनी जल्दी पैसा कहाँ से आता है? कौन सा ऐसा बीज का पेड़ बो दिया आपने? मैं अभी 85 साल का हुआ हूँ, एक मकान नहीं खरीदा है और कैसे खरीदूँ? अब जैसे रोजगार की बात करते हैं, मैं सब्जी लगाना पसंद करता हूँ, सब्जी में 500 रुपये रोज कमा सकता हूँ। लेकिन यहाँ की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो डंडा कर दे, क्यों लगा रहे हो यहाँ पर? कैसे क्या करा जाए बताइए आप। यानी कि कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ? बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। आपने एक चीज वही बताई थी, करप्शन जी। करप्शन जब तक दूर नहीं होएगा, जनता ऐसी तरसती रहेगी, धक्के खाती रहेगी। आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और सियासत देखते चले आ रहे हैं, और ये बताइए पूर्व सरकार में कानून व्यवस्था को लेके थोड़ा सा कहीं ना कहीं फेल होती दिख रही है। नहीं, देखिए पहले भी और अब भी फर्क ये हुआ है कि योगी का डर हो गया है
कि हमारे को गोली मार दी जाएगी। पहले ऐसा होता नहीं था, ये फर्क हुआ है। सरकार किसकी बननी चाहिए? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसको बैठना चाहिए? कोई बैठे, अपोजिशन तरह होना चाहिए। क्या नाम है? जी भैया, मेरा नाम सचिन कुमार झा है। मैं एक भारत का सच्चा नागरिक हूँ जी। कहने का मतलब ये है मोटा मोटी कि अगर 5 रुपए है, 10 रुपए है, 20 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, तो सबका लेवल अलग है, सबकी क्वांटिटी अलग है, सबका वेट अलग है जी। तो कहने का मतलब यही है कि अभी जो हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जो भी हैं, ये जो है पूर्व गवर्नमेंट से अच्छा काम किया है इनने। जैसे महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि कुछ कहने का मतलब उनको मिला कि नहीं मिला। महिलाएं आज के डेट में यूपी में सुरक्षित हैं और जो युवा हैं उनके अंदर जो है ना एक तरीके का जो है माइंडलिटी ये आया है कि हमें अच्छा करना है और अगर किसी महिला के साथ अगर गलत हो रहा है तो हम अपना जान भी गवा देंगे लेकिन उस महिला के साथ मैं गलत होने नहीं दूंगा। तो ये जो संस्कार और ये जो संस्कृति, कहीं ना कहीं आप नवयुवक है, वोटर भी है, नागरिक भी है, तो ये नवयुवक जो परेशान है, जो बार बार कह रहा शिक्षा रोजगार पे वोट करेंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? सर मैं आपको इस पे यही कहूंगा, मैं आज के डेट में एक कंपनी में काम कर रहा हूँ मोड डिटर्जेंट में। 20,000 रुपए मुझे तनख्वाह मिल रहा है, आराम से 3-4-5 हजार रुपए मैं कमा रहा हूँ। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर एबिलिटी है तो आपको नौकरी मिलेगी इस सरकार में। और जो कह रहे हैं जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है, उनका एक ही रीजन है, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब तक आप प्रयास करोगे नहीं तब तक आपको मुकाम मिलेगी नहीं। और हम इतना जानते हैं कि 2010 से पहले कोई पेटीएम नहीं चलता था, कुछ नहीं चलता था। आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन है। देश बदला तो है, का मतलब देश बदला है। और ये जो है विपक्ष कह रहा है विकास के नाम पे सरकार ने देश को लूटा है, देश बेचा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये जो है उनने एकदम गलत बोला है। हम आपको इतना बता देते हैं कि आज के डेट में एक कॉमन सी चीज बताते हैं, समुद्र में से एक चम्मच पानी अगर निकाल लोगे तो उसको चोरी नहीं कहते हैं, लेकिन अगर पूरे समुद्र को अगर खाली कर दोगे तो उसको चोरी कहते हैं। क्या नाम है आपका? शिप्रा। बिल्कुल, बहुत से मुद्दे हैं। सबसे बड़ा महंगाई, बेरोजगारी, जनरली मुद्दे जो हैं जो हर आम आदमी जिन चीज़ों से जूझ रहा है उन पे बेसिक तरीके से ध्यान देना चाहिए। कोई भी सरकार है, हमें उससे मतलब नहीं है, बट हाँ इन चीज़ों पे ध्यान। बच्चों की स्कूलिंग, एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल जो इतने महंगे हो चुके हैं, एक मतलब आप एक बच्चा भी सरवाइव कर पा रहे हैं लोगों के लिए बहुत मुश्किल बात है। 8-8, 10-10 हज़ार रुपए की फीसें पड़ रही हैं। उन चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। महंगाई, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, बहुत सी चीज़ें हैं। यानी कहीं ना कहीं रोजगार और शिक्षा की बात आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश में देखिए यूथ से इतने, उन्हें ही सबसे ज्यादा जरूरी। रोजगार नहीं होगा कैसे देश आगे चलेगा, कैसे बढ़ेगा? ये बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं, आगे चल के यही हमारा यूथ बनेंगे। संबोधित करेंगी? संबोधित ये करेंगे कि अपना वोट है, देखिए वोट हमारा एटलीस्ट निजी अधिकार, बहुत अच्छे से यूज करें और हम बिल्कुल मिल के, हमारी जितनी भी कानपुर की जनता है, लेडीज है, सबको मिल के वो सरकार लेके आनी चाहिए जो जिसको सबको लगता है कि हाँ एक्चुअली में हमारा कानपुर या हमारा देश या हमारे यूपी पूरी तरह सुधर सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम 7 न्यूज। बात की जाए 14 चरण, आज 13 मई है। 10 राज्यों में 95 सीटों पर जो है मतदान पड़ रहा है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है, जहां पर 130 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। अगर बात की जाए इसमें कि टक्कर जो है वो किसकी रहेगी, तो कहीं ना कहीं भाजपा और समाजवादी पार्टी की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक अकबरपुर है, दूसरी कानपुर नगर लोकसभा सीट है। 10 विधानसभा को मिला करके ये लोकसभा सीट है, जहां पर अगर मतदाता की बात की जाए 36,05,000 मतदाता होंगे। अगर बात की जाए तो 55,000 नए मतदाता यहाँ नए आए हैं, जिनको मौका है पहली बार वो मतदान करेंगे। अब देखना ये है कि वो मतदान के साथ उनके अंदर उत्साह भी है, लेकिन मतदान किस चीज को लेकर करते हैं। बात की जाए अगर 2014 की, तो 2014 में जो कन्नौज की सीट थी उस पे जो है समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा जमा करके रखा था। हालांकि 12 जो सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी के हक पे थी। अब बात की जाए 2019 की, तो वही 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी के हाथ में रही थी वो भी अपनी झोली में कर ली थी। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास काफी अच्छा चांस है हैट्रिक लगाने का। वहीं अगर देखा जाए तो जनता की अगर बात करें तो जनता ने कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा इस तरीके से मतदान किया है। सन 1999 से लेकर
2009 तक लगातार जो है कांग्रेस पार्टी ने हैट्रिक मारा है और सत्ता पे काबिज रहे हैं। वहीं 2014 में एक बड़ा बदलाव हुआ था जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। लेकिन अगर बात की जाए विकास की, तो जो रुझान है वो ये कह रहा है कि अधिकतर जो वोटर है उनका ये कहना है कि देश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है एक दशक में। और वहीं अगर कुछ लोगों की बात मानी जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो युवा है वो रोजगार से परेशान है, रोजगार नहीं है और शिक्षा में जो है बहुत बड़ी त्रुटियां पाई जा रही है। लोग तैयारियां करते हैं और लास्ट में पेपर जो है लीक आउट हो जाता है। तो अब ये देखना है कि जो वोटर है वो किस चीज को लेकर के मतदान करेगा। हालांकि अगर रुझान की बात की जाए तो लगातार हमारा चैनल जो है जनता के बीच में जा करके ये रुझान ले रहा है। तो रुझान में जो है अधिकतर जो झुकाव, जो प्रेम है वो नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो राम मंदिर को लेकर के एक बहुत बड़ी जो खुशी है वो जनता के अंदर देखने को मिल रही है। महिलाओं से बात करने पे भी ये देखने में आया कि सभी ने ये कहा कि हाँ, बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन सुरक्षा की अगर बात की जाए महिलाओं की तो काफी हद तक जो है जनता प्रसन्न है। महिलाओं का ये कहना है कि अगर सुरक्षा देखा जाए तो काफी अच्छी सुरक्षा की व्यवस्थाएं पहले जो महिलाएं और बहन बेटियां हुआ करती थी वो रात में 9 बजे के बाद निकलने में एक भय बना रहता था परिवारिक जनों को। वहीं आज का समय जो है एक दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अब महिलाओं की जो सुरक्षा जो है काफी हद तक उसमें सुधार आया, आगे और सुधार की आवश्यकता है, ये जनता का कहना है। कैमरा पर्सन राजीव भटनागर के साथ कुणाल सिंह, क्राइम 7 न्यूज, कानपुर।